So, good morning everyone. लास्ट टाइम जो हम लोग स्टडी करे थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था लाइट आपका चल रहा था, जिसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन था वो स्टडी कर रहे थे। रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जो मैं आपको दे देना चाहता हूँ। ये जो अपनी क्लास होगी वो रेगुलर 10:30 पे होगी, आपकी 10:30 AM मंडे से लेके आपके सैटरडे तक होगी। ओके, तो आज जो हम लोग कल जो हम लोगों ने स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था जो लॉस थे, लॉस ऑफ आपके कॉन्केव मिरर। जो कॉन्केव मिरर था उसके कुछ लॉस थे, किस तरीके से आपके रे ऑफ लाइट आती है और कहाँ से वो वापस रिटर्न हो जाती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। आज हम उसके आगे कवर करते हैं। ठीक है, जिन्होंने अगर नहीं देखा हुआ है पहला वाला तो आप उसको देख सकते हो, मैं इस वीडियो के जस्ट नीचे इसका लिंक दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कल ये सब हमने देखा था। कल हमने अगर बात करें कॉन्केव मिरर के रेस्पेक्ट में, तो कल हमने कॉन्केव मिरर के रेस्पेक्ट में बात किया था कि पहले जो लाइट रे इन्फिनिटी से आती है तो वो कहाँ से जाती है, कहाँ से रिटर्न हो जाती है, आपके फोकस से रिटर्न हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट, जो अगर कोई लाइट रे कहाँ से आ रही है, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो वो किस पाथ में रिटर्न हो जाएगी, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो रिटर्न हो जाती है। इसके अलावा हमने और देखा था कि अगर कोई लाइट रे कहाँ से आ रही है, अगर कोई लाइट रे आपके कहाँ से आ रही है, फोकस से होते हुए जा रही है, तो ये कहाँ से निकल जाएगी, ये आपके पैरेलल हो जाएगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, या आपकी कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, एक मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा शेयर कर देता हूँ आपकी वीडियो को, क्योंकि कुछ बच्चे हैं आपके जो वो अभी स्टिल ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकल जाएगी, ये ठीक है। तो ये हमने देखा था कि अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है तो वो कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। अब इसके बेसिस पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, आपके कॉन्केव मिरर के अंदर। तो आज हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर, कि कॉन्केव मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखो जो सबसे फर्स्ट क्या है, यहाँ पे आपका ये कॉन्केव मिरर है। तो आप देख सकते हो कि कॉन्केव मिरर, ये आपके पास एक कॉन्केव मिरर हो गया। अब इस कॉन्केव मिरर में अभी सब पहला कंडीशन है, वो पहला कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन है जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है ना, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट आपके कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। पहला केस आ गया कि ऑब्जेक्ट आपके कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो ये आपकी फोकस हो गया, ये आपका कर्वेचर हो गया, और कहीं इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर रखी हुई है। ठीक है, लेट्स सपोज करो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट आपके कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, इससे जो रे ऑफ लाइट जाएगी, इससे जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी इन्फिनिटी से। जब कोई रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के आएगी तो ये किधर से निकलेगी, तो आप बोलोगे सर ये पैरेलल आ रही है तो ये आपके पोल से निकले, फोकस से निकलेगी, हाँ या ना, यही है। ऐसे ही पैरेलल रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी नीचे की साइड से, ये किधर से निकलेगी, ये भी फोकस से निकलेगी। तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअली में मीट कहाँ पे कर रही है, कहाँ पे मीट कर रही है, तो आप बोलोगे सर फोकस पे मीट कर रही है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ए से एक लाइन आई, रे ऑफ लाइट गई, और वो
आपके यहाँ पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करके कहाँ से निकलती है, पोल से। ऐसे ही यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, ये स्ट्राइक करके कहाँ से निकली सर, ये एफ से निकली। तो कम से कम आपको कितनी रे ऑफ लाइट चाहिए किसी भी इमेज को बनाने के लिए, तो आप बोलोगे रे ऑफ लाइट हमें कम से कम मिनिमम कितनी चाहिए, 2, क्योंकि इमेज वहीं पे बनेगा जहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। जहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहीं पे क्या होता है, आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो आपका जो इमेज है वो आपका कहाँ पे बना, कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ इमेज का, तो आप बोलोगे सर फोकस पे हुआ। कहाँ पे हुआ, फोकस पे हुआ, है ना। समझ आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताओ, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, समझ आ रही है जो चीज़ें हैं। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज आपका कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आपके फोकस पे फॉर्म हो रहा है। अभी यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है बताओ। ये जो इमेज है इसमें रियल जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो रियल में मीट कर रही है ना, रियल में मीट कर रही है। अगर ये रियल में मीट कर रही है तो इमेज किस टाइप का बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ये रियल इमेज बन रहा है। तो ये रियल इमेज बन रहा है। दूसरी चीज़ आप इसमें अगर देखोगे, अगर रियल इमेज बनता है तो कल मैंने बोला था कि जितने भी रियल इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं। कैसे बनते हैं, इन्वर्टेड, यानी उल्टे बनते हैं। तीसरी चीज़ आप ये देखो कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज़ कितनी बड़ी है। ये ऑब्जेक्ट की साइज़ है, ये ए बी जो है ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में, तो ये ऑब्जेक्ट की साइज़ है। जब ऑब्जेक्ट की साइज़ इतनी थी और इमेज की साइज़ कितनी बनी, एक छोटा सा पॉइंट जैसा इमेज बना है, तो इमेज की साइज़ कैसी बनी, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा बना है, जिसको आप लोग कई कई बार क्या बोलते हो, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज भी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा छोटा इमेज बनता है इसके अंदर। तो यहाँ पे खासियत क्या क्या हुई, पहला, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो आप बोलोगे इमेज बनेगी सर कहाँ पे, ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनेगी कहाँ पे, फोकस पे। और जो इमेज बनेगी उसकी खासियत क्या है, ये तो एक हो गया आपके पास क्या, आप बोलोगे सर रियल इमेज हो जाएगा। दूसरा, अगर रियल बन रहा है तो रियल हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा, ठीक है। चलो अब दूसरा केस हम देखते हैं। सेकंड केस में क्या है कि अब जो ऑब्जेक्ट हमने रखा ना, अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास में लिया है। पहले इन्फिनिटी पे था, अब उसको हम क्या करें, थोड़ा और पास में ले आते हैं। पास कैसे, हम इसको थोड़ा, जैसे मान लो पहले इधर था ऑब्जेक्ट, हम उसको थोड़ा इधर ले आते हैं। तो अब हमारा जो केस बनता है वो केस किसका है, बियॉन्ड सी। अगर मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, आपके बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा हुआ है। दूसरा केस आपका जो बनता है वो बनता है आपका बियॉन्ड सी, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। अब की बार आपका ऑब्जेक्ट बी सी के बियॉन्ड है, यानी पीछे रखा हुआ है। तो जब इस केस में आपका बन रहा है तो आप यहाँ पे देखो कि ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट है। तो ये जो रे है ये आपकी कहाँ से, इन पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। जब ये पैरेलल आ रही है तो ये कहाँ से निकलेगी, आप बोलोगे सर ये फोकस से निकलेगी। चलो ये फोकस से निकल गई। दूसरी केस, ये जो रे ऑफ लाइट है यहाँ से जो निकलेगी वो किधर से निकलेगी, आपके जस्ट अगला पॉइंट किसका है, तो आप बोलोगे सर जस्ट अगला वाला जो पॉइंट हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सी से निकलेगी। अगर ये सी से निकल रही है तो जिस पाथ में निकल रही है उसी पाथ में तो वापस आ जाएगी, है ना। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, बोलो हाँ है ना। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट कर रही है। तो आप बोल सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी, तो आपका जो इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, तो आप बोलो ये सी है, ये एफ है, तो सी और एफ के बीच में बन रहा है। गुड मॉर्निंग प्रवीण, गुड मॉर्निंग।
तो सी और एफ के बीच में बन रहा है, तो आपका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा? आप बोलोगे सर बिटवीन सी एंड एफ। एफ यानी फोकस, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका इमेज बनेगा। अच्छा, तो एक बात, अगली बात क्या बताई कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रहा है कि ये मतलब आपको दिख रहा है, सिम्स टू मीट है? तो आप बोलोगे सर ये तो एक्चुअल में मीट कर रहा है। तो अगर ये एक्चुअल में मीट कर रहा है तो किस टाइप का इमेज है? तो आप बोलोगे सर ये रियल इमेज है। किस टाइप का इमेज है? रियल इमेज। प्लस आप इसमें देखो, ये रियल है तो ये कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, हमेशा उल्टी बनेगी। देखो ए बी बन रहा था और यहाँ पे देखो बी यहाँ पे रह गया, ए यहाँ रह गया, तो उल्टा बनेगा। प्लस आप इसका साइज देखो, ए बी का साइज देखो और इस ए बी का साइज देखो, इससे तो ये छोटा है ना, तो आप बोल सकते हो स्मॉल साइज। कैसी साइज बनेगी इमेज की? स्मॉल साइज की बनेगी। आप इसको यहाँ से समझ सकते हो, इस एनिमेशन को देखो, ये जो रे ऑफ लाइट निकल रही है, एक तो ये वाली पहली वाली लाइन तो पैरेलल निकल रही है, दूसरी वाली लाइन, पहली वाली आपकी पैरेलल निकल रही है, तो ये कहाँ से निकली? आपकी फोकस से होके निकल गई। दूसरी वाली रे ऑफ लाइट कहाँ से निकली? आपके फोकस से निकली और ये कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। अब आपका मन में सवाल आ रहा होगा, सर आपने यहाँ पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाला है और यहाँ से तो हमने कहाँ से निकाला है? फोकस से निकाला है। अरे सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अगर इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकालोगे तो ये आपकी इसी लाइन में वापस आ जाएगी। तो देखो ये यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है क्या? तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, आप चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल लो चाहे फोकस से, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से केवल दो ही रे ऑफ लाइट तो निकलेगी नहीं ना, खूब सारी निकल रही होगी। तो यहाँ पे बस बात ये आ रही है कि आप शो किसको कर रहे हो। हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती हुई रे को शो किया था और इस एनिमेशन में हमने किसको शो किया हुआ है? आपके फोकस से निकलती हुई रे को शो किया है। आखिरकार दोनों ही जो इमेज है, वो दोनों ही जो चीज़ें हैं, ये मीट कहाँ पे करेगी? आपकी बिटवीन सी और एफ। तो यहाँ पे देखो जो कैंडल है आपका सीधा रखा था, इमेज आपका कैसा बन रहा है? यहाँ पे देखो इमेज कैसा बन रहा है? ये उल्टा बन रहा है। प्लस इससे इसकी साइज कैसी है? छोटी है। यार एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है। क्या समझने का है सर? कि हमारे पास है ना दो चीज़ें हैं सर, दो चीज़ें हैं, थोड़ा ढंग से समझना। यहाँ F था, यहाँ C था, यही था। यार जब आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखे थे बहुत दूर, तो आपका इमेज कहाँ बन रहा था? फोकस पे बन रहा था। बोलो हाँ या ना? अब इसको थोड़ा और पास लेके आए, आपका इमेज इन दोनों के बीच में बन गया, फोकस और इसके। फिर आप क्या करोगे? आप इसको और पास लेके आ जाओगे ना, तो इमेज अब की बार फिर और दूर बनेगा। यानी जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास आता चला जाएगा आपके मिरर के, आपका इमेज जो है वो आपके मिरर से क्या होता चला जाएगा? दूर होता चला जाएगा। समझ आ रही है बात? इसको मतलब हमेशा मतलब ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या 6 के 6 याद करने पड़ेंगे, भूल जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, आप पहला वाला याद कर लो कि पहला वाला कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, तो फोकस पे बनेगा। सिंपल सी बात। अब जैसे जैसे आप पास आते जाओगे, एक एक स्टेप पास आते जाओगे, वैसे वैसे आपका एक एक स्टेप क्या होते जाओगे? आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या होता जाएगा? दूर होता जाएगा। दूसरा वाला केस आपको समझ आ गया, जब इमेज कहाँ पे था? बियॉन्ड सी था, और सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड सी। तो आपको जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ? आपके बिटवीन सी और एफ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। अब आपने क्या किया? पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था बियॉन्ड सी, अब हमने उसको खिसका के किधर ले आए? सी के ऊपर ले आए। तो अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? एट सी। ऑब्जेक्ट आपका अब कहाँ रखा हुआ है? जो ये आपका ऑब्जेक्ट है वो अब की बार कहाँ रखा हुआ है? एट सी। यानी आपने अपने ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रख दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को उठा के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, तो आप पहले तो इसको देखो, इस डायग्राम को, कि पहले ये रे ऑफ लाइट गई, पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। बोलो सर बिल्कुल हाँ, ये आपकी पहली रिफ्लेक्टेड रे हो गई। दूसरी, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से गई? फोकस से गई, तो वो कहाँ से निकलेगी? वो आपकी निकलेगी कहाँ से? वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये आपकी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ये दोनों रे वन, रिफ्लेक्टेड रे वन और रिफ्लेक्टेड रे टू, ये कहाँ पे मीट कर रही है? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम एट साइज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो गया?
आपकी इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे बनेगी सी पे ही, क्योंकि एक स्टेप पहले कहाँ बनी थी, देखो पहले वाले इन्फिनिटी पे थी तो आपकी कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी। फिर आप एक स्टेप आगे आ गए तो इन दोनों के बीच में बनी। फिर आप एक ऑब्जेक्ट को एक स्टेप और आगे ले आए तो आपकी अब कहाँ बनी है, सी पे बनी है। तो अब की बार आपकी इमेज की अगर बात करें, ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कैसी बनी है, बिल्कुल अंशु सही है आपका। और इमेज जो है वो कहाँ बनेगी आपकी, एट सी। अब की बार इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पे ही बनेगी। प्रॉपर्टी कैसी है, ये आपकी रियल इमेज ही बनेगी। ठीक है, नहीं समझ आए आप लोग पूछ लेना। तो रियल इमेज बनेगी तो हमेशा मैंने बताया था रियल इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड ही बनती है। आप इसको देख भी सकते हो। दूसरी चीज़ इन्वर्टेड बनी, और अगली नेक्स्ट वाली चीज़ हमने क्या देखा, आपके सी पे बन गया, रियल बना, इन्वर्टेड बना। और इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ कैसी है, देखो ज़रा, जिस साइज़ का ये था ए बी ऑब्जेक्ट उसी साइज़ का आपका ये भी बना है। तो क्या है आपका, सेम साइज जैसी आपकी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, आप इस डायग्राम से देखो, एनिमेशन को आप देख सकते हो। यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है, वो आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं आपकी, इस सी पॉइंट पे। जो आपका एक कैंडल का साइज है, जिस टाइप शेप में ये स्ट्रेट खड़ा था, ये इन्वर्टेड हो गया और सेम साइज है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को सर दो ऑब्जर्वेशन मिलता है। देखो, दो ऑब्जर्वेशन मिलता है। ये दो ऑब्जर्वेशन याद रखोगे ना तो रे ऑफ डायग्राम का भी नहीं भूलोगे। क्या कि ऑब्जेक्ट जो है जैसे जैसे आपके मिरर के पास चलता जाएगा, है ना, वैसे वैसे आपका जो इमेज है वो क्या होता जाएगा, आपके अवे होता चला जाएगा। किससे, मिरर से अवे होता चला जाएगा। अगर मिरर अवे होता चला जाएगा, प्लस दूसरी चीज़ क्या होती जाएगी, इस इमेज की साइज जो है ना हर एक कंडीशन में क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। धीरे धीरे इसकी साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। पहले वाले केस में बहुत ज़्यादा छोटा था, फिर थोड़ा छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ सेम साइज का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, आप मेरे को बताओ, नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो क्या होना चाहिए, इमेज के जो साइज है वो कैसी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट केस में आपका अगला जो पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट। अब की बार आपने क्या किया, आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आपने अभी कहाँ रख दिया, आपने सी एंड एफ के बीच में रख दिया। आपने अब की बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सी और एफ के बीच में रखा। तो जब आपने सी और एफ के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा, देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, पैरेलल गई, तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट गई, तो जो कि कहाँ से निकलती हुई, फोकस से निकल गई। ऐसे ही दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि देखो ये वाली रे ऑफ लाइट, ये एक्चुअली में इसके ऊपर से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा लग रहा है ये रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से निकलेगी तो ये एक्चुअली में हमें लग रहा है कि ये कहाँ से निकलती हुई दिख रही है, सी से निकलती हुई दिख रही है। तो एक्चुअली में सी से निकल रही है रे ऑफ लाइट, तो ये उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी क्या, बोलो हाँ या ना। तो ये यहाँ पे मीट करेगा। अगली चीज़, आप चाहो तो आप यहाँ से भी बना सकते हो। अगर ये रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है तो ये कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी क्या। तो ये कैसे भी बनाओ, आप चाहो तो सी से भी बना दो, आप चाहो तो रे ऑफ लाइट फोकस से भी निकाल लो। तो ये कहाँ से निकल गई, आपकी इमेज कहाँ बन रही है। इमेज का पोजीशन बताओ आप लोग ज़रा, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, इमेज का पोजीशन बताओ। तब तक मैं इसमें इमेज किस टाइप की बन रही है, इमेज जो है किस टाइप की बन रही है आपकी, रियल बन रही है, प्लस इन्वर्टेड बन रही है, प्लस अगर आपकी इन्वर्टेड बन रही है, अगर इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ ऐसे भी कैसी होगी, लार्ज साइज़ का, यानी बड़े साइज़ का इमेज बनेगा। नेक्स्ट चीज़ पोजीशन बताओ फटाफट, पोजीशन क्या होगी इसकी, लार्ज हो गया आपका, रियल इन्वर्टेड हो गया। पोजीशन बताओ, पोजीशन क्या बोलोगे, इमेज जो है कहाँ पे बना है, बियॉन्ड सी। बिल्कुल, जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, इमेज का जो पोजीशन है वो इमेज आपका कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। वेरी गुड, ठीक है। इस डायग्राम को भी आप देख सकते हो। रे डायग्राम है ना, हमेशा कभी भी रटना नहीं है। आपके मन में बस आपके मन में आ जाए कि सर ऐसा होना है, आपके मन में आ रहा है सर मैं रे डायग्राम तो यहाँ से सी से निकालूंगा, तो आप सी से निकाल सकते हो। यहाँ पे इसने फोकस से निकाला है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जहाँ से सूटेबल लगे आप वहाँ से रे डायग्राम बना सकते हो,
कोई ज़रूरी नहीं है कि बुक में सी से दिया है तो आप लोग भी सी से रट रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये जो है अब की बार ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा एक स्टेप और आगे मूव किया और हमारा ऑब्जेक्ट अब की बार कहाँ आ गया, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अब की बार हमारा आ गया फोकस पे। कहाँ आ गया सर, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ आ गया, आपके फोकस पे आ गया। अब देखो फोकस पे आया, अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे आ गया तो फोकस पे आने से क्या हो गया, पैरेलल रे ऑफ लाइट गई, जो पैरेलल गई वो किधर से निकलेगी, वो फोकस से ही होके निकलेगी, बोलो हाँ या ना। जो पैरेलल रे ऑफ लाइट गई वो क्या हो गई, फोकस से ही निकलेगी। और जो रे ऑफ लाइट सी से निकलेगी, सी से निकलेगी, बोलोगे सर सी तो पीछे रह गया, लेकिन ऐसा लग तो रहा है ना ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सी से ही तो हो रही है। तो जो सी से निकलेगी वो उसी पाथ में वापस आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो उसी पाथ में वापस आ गई। तो यहाँ से आपको क्या महसूस हो रहा है बताओ, इमेज जो है वो कैसी बनेगी। यहाँ पे आप लोग इमेज का इसमें साइज बताओ कि साइज कैसी बनेगी इसमें, और इमेज बनेगी कहाँ पे। तो ये जो इमेज है ये एक्चुअली में कैसी इमेज है, रियल इमेज है। बोलोगे सर क्यों, तो रियल इमेज क्यों है, ये तो पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल हो गई ये तो दोनों एक दूसरे के, ये तो कहीं पे मीट ही नहीं करेगी, हाँ या ना। आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर ये तो पैरेलल हो गई, ये तो कहीं पे मीट ही नहीं करेगी। तो सर हम मीट नहीं करेगी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये जो है ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं ये पे मीट करेगी, ठीक है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। प्लस ये रियल इमेज हो गई, प्लस इसके अंदर ये आपका इमेज का पोजीशन कहाँ हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये इन्फिनिटी पे मीट कर लेगी। कहाँ मीट कर लेगी, इन्फिनिटी पे। और मैंने आपको दूसरी चीज़ क्या बोला था कि हमेशा ये क्या होगा, साइज बड़ा होता चल जाएगा। तो हम बोलेंगे इसकी जो साइज है वो कैसी हो जाएगी, हाईली मैग्नीफाइड। आप हाईली मैग्नीफाइड बोल सकते हो, बिल्कुल अंशु सही है, हाईली मैग्नीफाइड बोल सकते हो। प्लस वेरी लार्ज, आप इसको लार्ज इमेज बोल सकते हो। कैसी इमेज, लार्ज इमेज आपकी इसमें बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम आगे पहुंच गए, थोड़ा सा हम और आगे मूव करें। अब बोलोगे सर थोड़ा सा आगे, अब कहाँ पे मूव किए, हमने अब की बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है वो ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया आपके बिटवीन एफ और सी। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन एफ और सी। हमने ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रख दिया। अब आपने ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, ये आपका ए बी है, यहाँ से आपकी जो रे ऑफ लाइट निकल रही ये एक्चुअली में कहाँ से निकल रही है, पोल से निकल रही है। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई लाइट रे पोल पे इंटरसेक्ट करती है तो जिस एंगल पे वो इंटरसेक्ट करती है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, बोलो हाँ है ना, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये देखो सी से निकल रहा है तो ये सी वाले पाथ पे ही वापस चला जाएगा। आप मेरे को एक बात बताओ कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे आई है, रे 1 और रे 2, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, क्या ये दोनों कहीं पे भी इस साइड में मीट करेगा क्या, आप ये बताओ। ये तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या ये दोनों कभी भी मीट करेगा क्या। बिल्कुल आपका आंसर सही है, लेकिन आप ये बताओ कि ये इस डायरेक्शन में मीट करेगा क्या। आपको क्या लगता है कि ये इस डायरेक्शन में मीट करेगा, ये ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये कहीं पे भी इस डायरेक्शन में आगे जाके मीट करने वाले हैं क्या, आपको क्या लगता है इस केस में। तो आप बोलोगे सर जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ये क्या होता जाएगा, एक दूसरे से और दूर होता चल जाएगा, पास में तो आएगा नहीं। तो जब ये पास में नहीं आएगा, हमारा इमेज जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगा फिर। तो आप बोलोगे सर इस केस में क्या करना होगा कि हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि सर पीछे से कहीं से आ रहा है दोनों, और आगे तो मीट नहीं कर रहा लेकिन पीछे कहीं पे जरूर मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे पीछे ड्रॉ किया रे ऑफ लाइट, और हमने देखा कि यार आगे की तरफ तो मीट नहीं कर रहा, क्या पीछे कहीं पे मीट कर रहा है। तो हम देखेंगे अच्छा अरे सर बिल्कुल यहाँ पे पीछे की तरफ मीट कर गया ये तो। अच्छा तो पीछे की तरफ अगर कोई रे ऑफ लाइट मीट कर गया तो क्या खासियत है सर, पीछे की तरफ मीट करता है। तो मैंने बताया था ये एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रहा ना, ये अपीयर्स हो रहा है कि हाँ पीछे की तरफ मीट करेगा। तो अगर कोई चीज़ अपीयर हो रहा है पीछे की तरफ मीट करेगा कि ये पीछे की तरफ मीट करेगा,
तो उस केस में जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है बताओ? वो आपकी इमेज जो बनती है वो इमेज आपकी बनती है कैसी? वर्चुअल इमेज। प्लस ये जो इमेज बनी वो एक्चुअली में बनी कहाँ पे? आपके बिहाइंड द मिरर। इमेज हमेशा कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे कहीं पे मीट कर रहा होगा इमेज आपका, है ना? बिहाइंड द मिरर आपका इमेज बना। और जो इमेज है वो कैसी बनी आपकी? एक्चुअल में तो रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रही ना, बिल्कुल इन द ऑपोजिट साइड प्रवीण। तो ऑपोजिट साइड, ये जो इन द ऑपोजिट साइड लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, कि मिरर के पीछे की साइड, ठीक है? तो इमेज जो है वो कैसी बनी आपकी? वर्चुअल बनी। वर्चुअल यानी एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा रिफ्लेक्टेड रे। वर्चुअल बनी तो वर्चुअल मैंने कल आपको बताया था हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है, यानी सीधी बनेगी। इसके अलावा आपकी अगर इसकी साइज की बात करें तो आप बोलोगे सर साइज का क्या होगा? साइज कैसा होगा? तो सर आप बोलोगे सर साइज कैसा होगा? साइज आपका इसका लार्ज होगा। साइज आपका इसका कैसा होगा? वेरी लार्ज। लार्ज साइज का ये आपका इमेज बनेगा, वेरी लार्ज इसका साइज होगा, ठीक है? तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है तो उसमें कब हमें एक सीधी इमेज देखने को मिलेगी? जब भी हम अपना चेहरा देखें और हमारा चेहरा एकदम सीधा दिखे, वो आपको कौन सा केस है? आपको क्या लगता है वो कौन सा केस है जिसमें हमें सीधी दिखाई देगी? तो यहाँ पे आप तब तक मैं आपको समझाता हूँ। ये इसको देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, ये फोकस से निकल गया, कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट लाए वो रिफ्लेक्ट करके यहाँ से गया, वो पैरेलल हो गया, है ना? तो ये कुल मिला के ये बिहाइंड द मिरर आपका इमेज बन रहा है। तो इसकी साइज देखो और इसकी साइज देखो, तो साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या आएगी? इसकी बड़ी आएगी, हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी आएगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे